मालिक को प्रणाम, सभी भाई बहनों को नमस्ते। हार्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है गीता प्रवचन, टॉक ऑन गीता, लेखक श्री विनोबा भावे जी। 17वां अध्याय, साधक का कार्यक्रम। कल हमने पढ़ा कि हमारा जो व्यवहार है, हमारी आदतें हैं, उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। पेज नंबर 299, पार्ट 94। इसको हमने पढ़ा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी वृत्तियां मुक्त और प्रसन्न रहे तो हमें अपने व्यवहार का एक क्रम बांध लेना चाहिए। और वह क्रम के कुछ संस्थाएं हैं, कुछ उसके तरीके इसमें बताए हैं। जैसे कि ये बॉडी है और ये बाहर की दुनिया है और हमारे नेचर, इन तीनों चीज़ों का इन्होंने बताया कि 3 संस्थाएं हैं। पहली संस्था है हमारे आसपास लिपटा हुआ शरीर, दूसरी संस्था है हमारे आसपास फैला हुआ ये विशाल ब्रह्मांड, यह अपार सृष्टि जिसके हम एक अंश है, जिसमें हमारा जन्म हुआ है। वह समाज, हमारे जन्म की प्रतीक्षा करने वाले माता पिता, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, यह हुई तीसरी संस्था। हम रोज़ इन 3 संस्थाओं का उपयोग करते हैं और इन्हें यूज़ करते हैं। तो गीता चाहती है कि हमारे द्वारा इन संस्थाओं से जो हमने उनको हानि पहुंचाई है या उनसे यूज़ किया है, तो उसकी पूर्ति के लिए हम सतत प्रयत्न करें और अपना जीवन सफल बनाएं। तो अब इनकी पूर्ति के लिए गीता कहती है कि हम इसको पूरा कैसे करेंगे। इन कर्तव्यों को पूरा तो करना है, परंतु उनकी पूर्ति की योजना क्या हो, वो है यज्ञ, दान और तप। अब यज्ञ क्या है, दान क्या करना है और तप क्या करना है। तो यज्ञ है, यज्ञ से हम क्या समझते हैं, यज्ञ यानी किसी चीज़ की शुद्धिकरण, यानी कि वातावरण में बाहर की एक जो संस्था बताइए कि बाहर की दुनिया में हमने कितना डैमेज किया है, तो उसके शुद्धिकरण के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं। एंड फिर आता है दान। दान हम समय दे रहे हैं बाहर, हम लोग जो अपने समाज के लिए समय देना या उन अपने अड़ोसी पड़ोसी, माता पिता, भाई बहनों के लिए जो कर रहे हैं वो है दान। और तप क्या है, हमारी तपस्या। तपस्या के द्वारा हम अपने इन तीनों संस्थानों से हमने जो बाहर की दुनिया का यूज़ करा है या उनको हानि पहुंचाई है, उसको हम ठीक करते हैं। तो अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे। पार्ट 96, साधना का सातत्वीकरण। परंतु हम अपनी सब क्रियाएं ईश्वर को कब अर्पण कर सकते हैं, और ये तीनों भी संस्थाएं क्या चीज़ है, इससे हम ईश्वर को अर्पण करने के लिए इन पर काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन बस बातों के मूल में फिर श्रद्धा चाहिए। सारी सेवा को ईश्वर अर्पण करने का भाव मन में होना चाहिए कि मैंने किया, उसका क्रेडिट नहीं लेना, सारा करके ईश्वर को अर्पण करना है। तो ये बड़े महत्व की बात है कि ईश्वर अर्पण बुद्धि के बिना सेवा में तो नहीं आ सकती, तो उसको भी बुद्धि भी एकदम शुद्ध और पवित्र रखनी है। तो ईश्वर अर्पणता, इस प्रधान वस्तु को भुला देने से काम नहीं चलेगा। परंतु हम अपनी सभी क्रियाएं ईश्वर को कब अर्पण कर सकते हैं, तभी जबकि वे सात्विक होंगी। अभी तक वे तामसिक है, राजसिक है, तो वे उनको पहले हमारी क्रियाओं को सात्विक बनाना होगा। जब हमारे सब कर्म सात्विक होंगे तभी हम उन्हें ईश्वर अर्पण कर सकते हैं। यज्ञ, दान और तप सब सात्विक होने चाहिए। क्रियाओं को सात्विक कैसे बनाना है, इसका तत्व हमने 14वें अध्याय में देख लिया। इस अध्याय में गीता उस तत्व को विनियोग बता रही है। सात्विकता की यह योजना करने में गीता का उद्देश्य दोहरा है कि बाहर से यज्ञ, दान और तप रूप जो मेरी विश्व सेवा चल रही है, उसी को भीतर से आध्यात्मिक साधना का नाम दिया जा सके। सृष्टि की सेवा और साधना की भिन्न भिन्न कार्यक्रम नहीं होनी चाहिए। सेवा और साधना 2 भिन्न बातें है ही नहीं, दोनों के लिए एक ही प्रयत्न,
एक ही कर्म। इस प्रकार जो कर्म किया जाए उसे भी अंत में ईश्वर अर्पण करना है। सेवा प्लस साधना और ईश्वर अर्पणता, यह योग एक ही क्रिया से सिद्ध होना चाहिए। तो यज्ञ को सात्विक बनाने के लिए दो बातों की आवश्यकता है, निष्फलता का अभाव और सकामता का अभाव, कि ये मैंने मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सृष्टि को शुद्ध करने के लिए कर रहा हूँ। तो ये दो बातें यज्ञ में होनी चाहिए। यज्ञ में यदि सकामता होगी तो वह राजस यज्ञ हो जाएगा, स्वार्थ के लिए हो जाएगा, और यदि निष्फलता होगी तो वह तामस यज्ञ हो जाएगा, मेरे कुछ फायदे के लिए। तो सूत काटना यज्ञ है, परंतु यदि सूत काटते हुए हमने उसमें अपनी आत्मा नहीं उड़ेली और हमें चित्त की एकाग्रता नहीं सदी तो वह सूत्र यज्ञ जड़ हो जाएगा। बाहर से हाथ काम कर रहे हैं, उस समय अंदर से मन का मैल नहीं है, तो वह सारी क्रिया विधिहीन हो जाएगी। विधिहीन कर्म जड़ हो जाते हैं। विधिहीन क्रिया में तमोगुण आ जाता है, उस क्रिया से उत्कृष्ट वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। इस प्रकार जब हमारे अंदर निष्कामता आ जाएगी और विधि पूर्वक सफल कर्म होगा, तभी हमारी चित्त शुद्धि होने लगेगी। चित्त शुद्धि की कसौटी क्या है? हमारे काम की जांच करके देखो कि हम दिन भर में क्या क्या काम कर रहे हैं, वाणी, विचार और व्यवहार के द्वारा। तो चित्त शुद्धि की कसौटी क्या है? बाहर के काम की जांच करके देखो, यदि वह निर्मल है और सुंदर ना हो तो चित्त की भी मलिन समझ लेने में कोई बाधा नहीं। भला कर्म में सुंदरता कैसे आएगी, कब आएगी? चित्त शुद्धि से परिश्रम के साथ किए हुए कर्म पर ईश्वर अपनी पसंदगी, अपनी प्रसन्नता की मोहर लगा देता है तब। तो जब प्रसन्न परमेश्वर कर्म की पीठ पर प्रेम का हाथ फिराता है तो वहाँ सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। सौंदर्य का अर्थ है पवित्र श्रम को मिला हुआ परमेश्वरीय प्रसाद। शिल्पकार जब मूर्ति बनाते समय तन्मय होकर, तो उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि वह सुंदर मूर्ति मेरे हाथों से नहीं बनी है। मूर्ति का आकार गढ़ते गढ़ते अंतिम क्षण में न जाने कहाँ से उसमें अपने आप सौंदर्य आ टपकता है। क्या चित्त शुद्धि के बिना वह ईश्वरीय कला प्रकट हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो मूर्ति में जो स्वस्थ माधुर्य है वह यही है कि अपने अंतकरण का सारा सौंदर्य, सारी प्रेम उसमें उड़ेल दी जाता है। मूर्ति यानी कि हमारे चित्त की प्रतिमा, हमारे समस्त कर्म यानी हमारे मन की मूर्तियां ही है। अगर मन सुंदर है तो वह यह कर्ममय मूर्ति भी सुंदर होगी। बाहर के कर्मों की शुद्धि मन की शुद्धि से है और मन की शुद्धि बाहर के कर्मों से जांच लेनी चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो होता है वो बाहर प्रकट होता है। द गुडनेस ऑफ योर हार्ट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर, आपके व्यवहार में नजर आना चाहिए। तो एक बात और है, वह यह है कि इन सब कर्मों में मंत्र भी चाहिए। मंत्रहीन कर्म व्यर्थ है। सूत काटते समय यह मंत्र अपने हृदय में रखो कि मैं इस सूत से गरीब जनता के साथ जोड़ा जा रहा हूँ। यदि यह मंत्र हृदय में न हो और घंटों क्रिया करे तो भी सब व्यर्थ जाएगा। कि इतने सारे लोगों के लिए प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की और मैं ये कपड़े बना रहा हूँ ताकि इतने सारे लोगों को कपड़े मिलेंगे, तो ये भाव से कोई भी काम करना चाहिए। तो उस क्रिया से चित्त शुद्धि नहीं होगा। कपास की पूनी में से अव्यक्त परमात्मा सूत्र रूप में प्रकट हो रहा है। ऐसा मंत्र अपनी क्रिया में डालकर फिर उस क्रिया को देखो कि जो भी कर रहे हो ये परमात्मा मुझसे करवा रहा है। तो वह क्रिया अत्यंत सात्विक और सुंदर बन जाएगी। वह क्रिया पूजा बन जाएगी, यज्ञ रूप हो जाएगी। उस छोटे से धागे द्वारा हम समाज के साथ, जनता के साथ, जगदीश्वर के साथ बंध जाएंगे। तो बाल कृष्ण के छोटे से मुंह में यशोदा माँ को सारा विश्व दिखला दिया। उस मंत्रमय सूत्र के धागों में तुम्हें विशाल विश्व दिखाई देने लगेगा।
तो जो हम इस भाव से करेंगे उसमें हमें परमात्मा स्वयं नजर आने लगेगा। 97 भाग आहार और शुद्धि। अब आहार से हमारे कैसे शुद्धिकरण होगी उसको पढ़ते हैं। तो ऐसी सेवा के लिए आहार शुद्धि आवश्यक है। जैसा आहार वैसा ही मन। आहार परिमित होना चाहिए। आहार कौन सा हो इसकी अपेक्षा यह बात अधिक महत्व की है कि वह कितना हो। ऐसा नहीं है कि आहार का चुनाव महत्व की बात नहीं है, परंतु हम जो आहार लेते हैं वह उचित मात्रा में है या नहीं, यह उससे भी अधिक महत्व की बात है। हम जो कुछ खाते हैं उसका परिणाम अवश्य होगा। हम खाते क्यों हैं? इसीलिए कि उत्तम सेवा हो। कि मेरे पेट में क्यों डालना है? क्योंकि मुझे वो टेस्टी लगता है? नहीं, क्योंकि मैं इस शरीर में कुछ डालूंगा तो मैं और सेवा कर पाऊंगा और भाग पाऊंगा, और मेरे ये जो बीच वाली संस्था है, माता पिता भाई बहन, इनके लिए कुछ और काम कर पाऊंगा। तो ये भी हम सेवा रूप में अगर करें कि ठीक है कुछ भी डालना है पेट में, तो हम उस भाव से डालेंगे कि हम जो खाते हैं उसका परिणाम अवश्य होगा। हम खाते क्यों हैं? इसीलिए कि उत्तम सेवा हो। आहार भी यज्ञ ही है, यज्ञांग ही है। सेवा रूपी यज्ञ को फलदायी बनाने के लिए आहार चाहिए। इस भावना से आहार की ओर देखो। आहार शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। व्यक्ति अपने जीवन में कितनी आहार शुद्धि कर सकता है इसकी कोई मर्यादा नहीं है। हमारे समाज ने आहार शुद्धि के लिए तपस्या की है। आहार शुद्धि के लिए भारत में विशाल प्रयत्न प्रयोग हुए हैं। इन प्रयोगों में हजारों वर्ष बीते हैं। उनमें कितनी तपस्या लगी है यह कहा नहीं जा सकता। इस भूमंडल पर भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ कितनी ही पूरी की पूरी जातियाँ मांसाशन मुक्त है। जो जातियाँ मांसाहारी है उनके भी भोजन में मांस नित्य और मुख्य पदार्थ नहीं है, और जो मांस खाते हैं वे भी उसमें कुछ हीनता अनुभव करते हैं। तो मन से तो वे भी मांस का त्याग कर चुके हैं। मांसाहार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यज्ञ प्रचलित हुआ और उसी के लिए वह बंद भी हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो यज्ञ की व्याख्या ही बदल डाली। श्री कृष्ण ने दूध की महिमा बढ़ाई। श्री कृष्ण ने असाधारण बातें कुछ कम नहीं की है, परंतु भारत की जनता किस कृष्ण के पीछे पागल हुई थी? भारतीय जनता को तो गोपाल कृष्ण यही नाम प्रिय है। वह कृष्ण जिसके पास गाय बैठी हुई है, जिसके अधरों पर मुरली धरी है, ऐसी गाय की सेवा करने वाला गोपाल कृष्ण ही अबाल वृद्धों का परिचित है। गो रक्षण का बड़ा उपयोग मांसाहार बंद करने में हुआ। गाय के दूध की महिमा बढ़ी और मांसाहार कम हुआ। फिर भी संपूर्ण आहार शुद्धि हो गई ऐसा नहीं है। हमें अब उसे और आगे बढ़ाना है। बंगाली लोग मछली खाते हैं, यह देखकर कितने ही लोगों को आश्चर्य होता है, किंतु इसके लिए उन्हें दोष देना ठीक नहीं होगा। बंगाल में सिर्फ चावल होता है, उससे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल सकता, इसीलिए प्रयोग करने पड़ेंगे। फिर लोगों में इस बात का विचार शुरू होगा कि मछली न खाकर कौन सी वनस्पति खाए जिससे मछली के बराबर ही पुष्टि मिल जाए। इसके लिए असाधारण त्यागी पुरुष पैदा होंगे और फिर ऐसे प्रयोग होंगे। ऐसे व्यक्ति ही समाज को आगे ले जाते हैं। सूर्य जलता रहता है तब जाकर कहीं जीवित रहने योग्य 98 डिग्री उष्णता हमें शरीर में रहती है। अब समाज में वैराग्य के प्रचलित सूर्य उत्पन्न होते हैं जब वे बड़ी श्रद्धापूर्वक परिस्थिति के बंधन तोड़कर बिना पंखों के अपने ध्याकाश में उड़ने लगते हैं, तब कहीं संसार उपयोगी अल्प स्वरूप वैराग्य का हमें संचार होता है। मांसाहार बंद करने के लिए ऋषियों को कितनी तपस्या करनी पड़ी होगी, कितने प्राण अर्पण कर पड़े होंगे। इस बात का विचार ऐसे समय मेरे मन में आता है। तो सारांश यह है कि आज हमारी सामुदायिक आहार शुद्धि इतनी हुई है, अनंत त्याग करके हमारे पूर्वजों ने जो कमाई की है उसे गवाओ मत।
भारतीय संस्कृति की इस विशेषता को डुबाओ मत। हमें जैसे तैसे जीवित नहीं रहना है, इसीलिए किसी न किसी तरह जीवित रहना है। उसका काम बड़ा सरल है। पशु भी किसी न किसी तरह जी ही लेते हैं। तब क्या जैसे पशु वैसे ही हम। पशु में और हम में अंतर है। उस अंतर को बढ़ाना ही संस्कृति वर्धन कहा जाता है। हमारे राष्ट्र ने मांसाहार त्याग का बहुत बड़ा प्रयोग किया है। उसे और आगे ले जाओ। कम से कम जिस मंजिल तक हम पहुंच चुके हैं उससे पीछे तो मत हटो। यह सूचना देने का कारण यह है कि आजकल कितने ही लोगों को मांसाहार की इष्टता प्रतीत होने लगती है। आज पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है। मेरा विश्वास है कि अंत में इसका परिणाम अच्छा ही होगा। पाश्चात्य संस्कृति के कारण हमारी जड़ श्रद्धा हिलती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति के कारण हमारी जड़ श्रद्धा हिलती जा रही है। यदि अंधश्रद्धा डिग गई तो कुछ हानि नहीं। जो अच्छा होगा वह टिकेगा और बुरा जलकर राख हो जाएगा। लेकिन अंधश्रद्धा जाने पर उसके स्थान पर अश्रद्धा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल श्रद्धा ही अंधी होती है। केवल श्रद्धा न ही अंध विशेषण का ठेका नहीं लिया है। अश्रद्धा भी अंधी हो सकती है। तो मांसाहार के बारे में आज फिर से विचार शुरू हो गया है। जो हो कोई नवीन विचार सामने आता है तो मुझे बड़ा आनंद होता है। लगता है कि लोग जग रहे हैं और धक्के दे रहे हैं। जागृति के लक्षण देखकर मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यदि जगकर आंखें मलते हुए वैसे ही चल पड़ेंगे तो फिर गिर पड़ने की आशंका रहती है। अतः जब तक पूरे पूरे न जग जाए, अच्छी तरह आंखें खोलकर देखने न लगे, तब तक हाथ पैर को मर्यादा में ही रखना अच्छा है। विचार खूब कीजिए। आड़ा तिरछा उल्टा सीधा चारों ओर से खूब सोचिए। धर्म का विचार की कैंची चलाइए। धर्म पर विचार की कैंची चलाइए। इस विचार रूपी कैंची से जो धर्म कट जाए, समझो कि वह 3 कौड़ी का ही था। इस तरह जो टुकड़े कट छट जाए उन्हें जाने दो। तुम्हारी कैंची से जो न कटे, उल्टे तुम्हारी कैंची ही जहाँ टूट जाए, वह धर्म सच्चा। तो धर्म को विचारों से डर नहीं। अतः विचार तो करो, परंतु काम एकदम मत कर डालो। अध जगे रहकर यदि कुछ काम करोगे तो गिरोगे। विचार जोरों से चले, फिर भी कुछ देर आचार को संभाले रखो। अपनी कृति पर संयम रखो। अपने पहले की पुण्यताई मत गवा बैठो। तो ये हुआ आज हमारा आहार पर, और हमारे बाहर की प्रकृति को हम कैसे चेंज कर सकते, कैसे शुद्धिकरण ला सकते हैं सातत्वीकरण से। तो आज का हमारा इसके ऊपर था। किसी के कोई प्रश्न या कुछ हो, नहीं समझ आया हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हाँ जी, बताइए। नैना जी पूछिए। तो सारांश ये हमें क्या बताना चाह रहे थे, हमें क्या समझ आया, बताइए। सर कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस में खाना खाना चाहिए हमें। ओके, इसमें क्या बताया गया है? ये तो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में खाना चाहिए, बहुत बढ़िया। अभी हमने जो सुना उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या सारांश निकलता है? साधना का सातत्वीकरण और आहार का शुद्धिकरण, ये 2 चीज़ें हमको बताइए आज 96 और 97 में। साधना का सातत्वीकरण क्या है, क्या समझ आया? चलिए लिखते हैं इसको। सेवा, साधना और फिर ईश्वर को अर्पण। तो ईश्वर को अर्पण आप क्या करोगे? चोरी करके लाया हुआ सामान ईश्वर को अर्पण करोगे? किसी से झगड़ा बहस हो गया, वो ईश्वर को अर्पण करोगे?
तो हमारे कर्मों में सात्विकरण, सत्गुण वो पहले डेवलप करने हैं, एंड देन उसके बाद जो भी हम में आया है, जो भी हमने अच्छी आदतें या जो भी सद्गुण हमारे अंदर है, वो परमात्मा को अर्पण करके जीना। दैट इज साधना का सात्विकरण। अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार। उसके बाद आता है चलो विचार वगैरह सब हमने अच्छा कर लिया है ना, कर्म भी अच्छे हो गए, लेकिन आहार, उस पर तो हमने कभी गौर ही नहीं दिया कि हमारा आहार भी हमको तामसिक बना सकता है, राजसिक बना सकता है और सद्गुण भी बना सकता है। तो हमारे आहार भी बहुत शुद्ध होना चाहिए, ना कि हमने बासी पुराना, पहले का इतने दिन पुराना, बाहर ज़्यादा खाना। अभी तो कैसा खाना मिलता है सबको पता ही है, किस भाव में बनता है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो उसमें सद्गुण कैसे होंगे, है ना। हमने तो बहुत उनके याद में खा लिया, लेकिन वो किसकी याद में बना है हमें उसका आइडिया भी नहीं है। तो ये आहार शुद्धि हमें करनी है, और साधना करते करते हमारे कर्मों में सद्गुण आ जाने चाहिए। ये आज हमारे 2 जो हमारे श्लोक थे उसका सारांश है। तो चलिए कल मिलते हैं अगले के श्लोक के लिए। थैंक यू सो मच। गुरुदेव आप सभी को उन्नति दे।